प्रिय मित्रों, आज मैं तुमसे किसी धर्म की नहीं, किसी परंपरा की नहीं, बल्कि जीवन की बात करने आया हूं। मैं तुम्हें कोई नया आकाश नहीं देना चाहता। मैं केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर का आकाश दिखाना चाहता हूं। मनुष्य बाहर दौड़ता है, सुख की खोज में, सम्मान की खोज में, शक्ति की खोज में, लेकिन जो सबसे बड़ा खजाना है वह उसके भीतर ही छिपा है। जिस दिन तुम अपने भीतर झांकना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी यात्रा सच्ची हो जाएगी। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह बदलने वाला है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं। जो बदलता है उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो बदलता है वह कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। दुख इसलिए जन्म लेता है क्योंकि हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं। मैंने जब जीवन को देखा तो पाया कि हर मनुष्य दुख से भाग रहा है, पर दुख का कारण नहीं समझ रहा। दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर की तृष्णा से जन्म लेता है। इच्छा जब सीमा पार कर जाती है तो बंधन बन जाती है। जैसे आग यदि चूल्हे में रहे तो भोजन पकाती है, पर यदि घर में फैल जाए तो सब कुछ जला देती है। वैसे ही इच्छा यदि विवेक के साथ हो तो विकास देती है, पर यदि अंधी हो जाए तो विनाश कर देती है। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी इच्छाओं को पहचानो, उन्हें समझो, पर उनके दास मत बनो। मन को साधो, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। मनुष्य का मन बंदर की तरह चंचल है। वह कभी अतीत में कूदता है, कभी भविष्य में। अतीत की यादों में पछतावा है, भविष्य की कल्पनाओं में भय है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो अभी है वही जीवन है। यदि तुम इस क्षण को पूर्ण जागरूकता से जी सको तो तुम्हें किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जागरूकता ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण सचेत रहना। जब तुम चलते हो तो केवल चलो, जब तुम खाते हो तो केवल खाओ, जब तुम सुनते हो तो पूरी तरह सुनो। यही साधना है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम क्रोधित होते हो तो सबसे पहले तुम स्वयं जलते हो। क्रोध दूसरों को दंड देने का प्रयास है, पर उसमें सबसे अधिक पीड़ा तुम्हें ही होती है। क्षमा में अद्भुत शक्ति है। क्षमा करने वाला कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सच्चा बलवान होता है। यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे अपने भीतर स्थान न दो तो वे शब्द लौट जाएंगे। जैसे कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहता है। वैसे ही अपमान भी वही रहता है जहां से वह आया है, यदि तुम उसे ग्रहण न करो। प्रेम इस संसार की सबसे शुद्ध शक्ति है। प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में अपेक्षा नहीं होती। प्रेम केवल देना जानता है। जो प्रेम करता है वह बांटता है। जो बांटता है वह खाली नहीं होता, बल्कि और अधिक भर जाता है। करुणा प्रेम की गहराई है। जब तुम किसी को दुख में देखते हो और तुम्हारा हृदय पिघलता है, वही करुणा है। करुणा मनुष्य को देवत्व के निकट ले जाती है। किसी को छोटा मत समझो। हर प्राणी में वही चेतना है जो तुम में है। जब तुम किसी को आहत करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को आहत करते हो। मध्यम मार्ग जीवन का संतुलन है। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। शरीर को कष्ट देकर आत्मा नहीं मिलती, और केवल भोग में डूबकर भी शांति नहीं मिलती। संतुलन ही कुंजी है। जैसे वीणा का तार बहुत ढीला होगा तो स्वर नहीं निकलेगा, और बहुत कसा होगा तो टूट जाएगा। सही स्वर तभी निकलता है जब तार संतुलित हो। वैसे ही जीवन का संगीत संतुलन में ही है। अपने आहार में संतुलन रखो, अपने विचारों में संतुलन रखो, अपने कर्मों में संतुलन रखो। सत्य को किसी ग्रंथ में मत खोजो, उसे अपने अनुभव में खोजो। जो बात तुम्हें सुनाई जाए उसे तुरंत सत्य मत मानो। उसे परखो, उसे जी कर देखो। यदि वह तुम्हें भीतर से शांत करे, तुम्हारे भीतर करुणा जगाए, तुम्हें और अधिक जागरूक बनाए, तभी उसे स्वीकार करो। अंधविश्वास मन को जकड़ देता है, विवेक मन को मुक्त करता है। दीपक स्वयं बनो। जब तुम स्वयं प्रकाश बनोगे तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवन क्षण भंगुर है। मृत्यु शत्रु नहीं है, वह जीवन का एक चरण है। जो जन्मा है वह नष्ट होगा, पर जो सत्य है वह नष्ट नहीं होता। इसलिए मृत्यु से मत डरो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, और हर कर्म को ऐसे करो जैसे वह तुम्हारे जीवन की पहचान बनेगा। लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। जितना मिलता है उससे अधिक की चाह बढ़ती जाती है, पर संतोष वह धन है जो सबसे बड़ा है।
जिसके पास संतोष है वह सबसे धनी है, चाहे उसके पास धन कम हो। अपने शब्दों पर ध्यान दो। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। मधुर वाणी से कठोर हृदय भी पिघल सकता है, कटु वचन से प्रेम भी टूट सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह हितकारी है। यदि तीनों का उत्तर हां है तभी बोलो, अन्यथा मौन अधिक श्रेष्ठ है। मौन में भी एक शक्ति है। मौन तुम्हें अपने भीतर ले जाता है। सच्ची विजय बाहर की नहीं, भीतर की है। जिसने स्वयं को जीत लिया वही विजेता है। दूसरों पर अधिकार पाने से पहले स्वयं पर अधिकार पाओ। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को समझो। उन्हें दबाओ मत, पर उन्हें बहने भी मत दो। उन्हें साक्षी भाव से देखो। जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को गुजरते हुए देखो। तुम विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। यह समझ ही मुक्ति का द्वार है। यदि तुम संसार में शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर शांति लाओ। एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है, वैसे ही एक शांत मन हजारों अशांत मनों को प्रभावित कर सकता है। दूसरों को बदलने का प्रयास मत करो, स्वयं को बदलो। जब तुम बदलोगे, तुम्हारी दृष्टि बदलेगी और तुम्हारी दृष्टि से संसार भी बदलता हुआ दिखाई देगा। यही सच्ची क्रांति है। मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं देता, मैं तुम्हें अभ्यास देता हूं। हर दिन थोड़ी देर शांत बैठो, अपनी श्वास को देखो। वह भीतर जाती है, बाहर आती है, बस उसे देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तब तुम्हें वह सत्य दिखेगा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह अनुभव है, वह जागरण है। उसी जागरण को निर्वाण कहा गया है। यह किसी और लोक में नहीं है, यह इसी जीवन में संभव है। अपने जीवन को करुणा, सत्य और जागरूकता से भर दो। यही धर्म है। धर्म कोई वस्त्र नहीं, कोई चिन्ह नहीं। धर्म तुम्हारे आचरण में झलकता है। यदि तुम्हारे कारण किसी को शांति मिले, यदि तुम्हारे कारण किसी का दुख कम हो, तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। अपने भीतर प्रकाश जगाओ और उस प्रकाश को बांटते चलो। यही जीवन का सार है, यही मुक्ति का मार्ग है, और यही वह पथ है जिस पर चलकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। प्रिय मित्रों, जब तुम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने भय से सामना होता है। मन डरता है, खो देने से, असफल होने से, अकेले रह जाने से। पर याद रखो, भय अंधकार की तरह है। जैसे ही तुम उसमें जागरूकता का दीप जलाते हो, वह मिटने लगता है। भय से भागो मत, उसे समझो। उससे पूछो, तुम कहां से आए हो? अधिकतर भय कल्पना से जन्म लेते हैं, वास्तविकता से नहीं। जो अभी घटित नहीं हुआ उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। जो घट चुका है उसके लिए पछताना व्यर्थ है। वर्तमान में स्थिर हो जाओ, वहीं शांति है। तुम अक्सर पूछते हो, सुख कहां है? मैं कहता हूं, सुख कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। सुख एक अवस्था है जो तब आती है जब मन शांत हो जाता है, जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो, जब तुम प्रतिस्पर्धा की आग से बाहर आ जाते हो, तब एक सहज आनंद जन्म लेता है। तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है, ईर्ष्या अशांति को। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जैसे हर फूल अपनी ऋतु में खिलता है, वैसे ही हर जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता है। धैर्य रखो, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय आने पर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। कोई बाहरी शक्ति तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर रही। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। यदि मन में करुणा होगी तो कर्म भी करुणामय होंगे। यदि मन में क्रोध होगा तो कर्म भी कठोर होंगे। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो। मन खेत की तरह है, उसमें जो बीज बोओगे वही फल देगा। यदि तुम घृणा बोओगे तो पीड़ा उगेगी। यदि तुम प्रेम बोओगे तो शांति खिलेगी। कभी कभी जीवन तुम्हें कठिन परीक्षा में डालता है। अपमान, असफलता, हानि, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर परिपक्व होता है। दुख को शत्रु मत समझो, वह शिक्षक है। वह तुम्हें सिखाता है कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। वह तुम्हें भीतर की शक्ति से मिलवाता है। संसार में संबंध महत्वपूर्ण हैं, पर उनमें आसक्ति मत जोड़ो। प्रेम करो, पर स्वतंत्रता के साथ। यदि तुम किसी को बांधोगे तो स्वयं भी बंध जाओगे। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, समझना है। यदि कोई तुम्हारे जीवन में आए, उसे सम्मान दो।
यदि कोई चला जाए, उसे आशीर्वाद दो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह हल्का हो जाता है। धन और पद जीवन को सरल बना सकते हैं, पर वे शांति नहीं दे सकते। शांति भीतर से आती है। कई लोग महलों में रहते हैं पर भीतर से खाली हैं, और कई लोग साधारण जीवन जीते हैं पर भीतर से प्रसन्न हैं। इसलिए बाहरी चमक से भ्रमित मत हो। सच्चा वैभव संतोष है, सच्ची शक्ति आत्मसंयम है, सच्ची सुंदरता सरलता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो यह मत सोचो कि तुम कोई उपकार कर रहे हो। यह अवसर है तुम्हारे हृदय को विस्तृत करने का। सेवा से अहंकार नहीं, विनम्रता बढ़नी चाहिए। यदि सेवा में अहंकार आ जाए तो वह सेवा नहीं, प्रदर्शन बन जाती है। जो चुपचाप भलाई करता है वही सच्चा साधक है। मौन का अभ्यास करो। दिन में कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम किसी से बात न करो, किसी उपकरण को न छुओ, केवल अपने साथ बैठो। प्रारंभ में बेचैनी होगी क्योंकि मन भागना चाहता है, पर धीरे धीरे तुम अपने भीतर एक गहराई को महसूस करोगे। वहीं तुम्हारी असली पहचान है। तुम केवल नाम और शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो जो सबको देख रही है। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो प्रतिशोध मत लो। प्रतिशोध दुख की श्रृंखला को लंबा कर देता है, क्षमा उस श्रृंखला को तोड़ देती है। जो तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें समझने की कोशिश करो। हर व्यक्ति अपने स्तर की समझ से ही कार्य करता है। अज्ञानता से उपजा व्यवहार करुणा का पात्र है, घृणा का नहीं। अपने जीवन को उद्देश्य दो, पर उस उद्देश्य से अपनी पहचान मत जोड़ो। यदि उद्देश्य पूरा ना हो तो भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता। तुम अपने कर्मों से अधिक हो। तुम अपने भीतर की जागरूकता हो। यही पहचान स्थायी है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, अपने भीतर दीप जलाओ। दूसरों के जीवन में अंधकार देखकर निराश मत हो। यदि तुम स्वयं प्रकाश बनोगे तो तुम्हारा प्रकाश कई और दीप जला देगा। धीरे धीरे संसार बदलता है, एक एक हृदय के जागने से। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को साधो और करुणा के साथ आगे बढ़ो। यही मार्ग है, यही साधना है, और यही वह शांति है जिसकी खोज में तुम भटकते रहे हो